हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, मैं इधर हूँ ताकि आपके लिए मैथ्स के मॉडल पेपर सॉल्व करूँ। ठीक है, उसमें से कई क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर लूँगी, तो जो रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व कर लूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जेड एक्स प्लस अयोटा वाई हो, देन हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है जेड -2 अयोटा इज इक्वल टू जेड कंजुगेट +3। ओके, और ये मॉड में भी है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक हो गया। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पहले तो मैं क्या करूँगी, ये देखो उन लोगों ने खुद क्वेश्चन में बोला है कि आपने z की जगह क्या पुट करना है, x प्लस वाई अयोटा। तो चलिए मैं z की जगह x प्लस वाई अयोटा पुट कर लूँगी एंड देन -2 अयोटा वैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। ओके, z कंजुगेट का क्या मतलब है, माइनस। ठीक है, बीच में जस्ट माइनस आ जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अयोटा +3। ठीक हो गया। इधर तक मैं आगे देखती हूँ कि और कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, फर्दर ये हो जाएगा x। ओके, मैं इसको जो है ऐसे लिख लूँगी कि प्लस, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी हमें पता होनी चाहिए, अयोटा से भी अगर वैसे भी कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला देखिए, x को मैं +3 को साथ लिख लूँगी, इमेजिनरी पार्ट को मैं अलहदा लिख लूँगी, क्योंकि हमें पता है कि हम इमेजिनरी पार्ट हमेशा अलहदा ही लिखते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो लाइन है इसका मतलब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी। ठीक है, या मॉड। तो अब इसका क्या मतलब है, मतलब हमारे पास ये जो x है, ठीक है, ये a होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये b होगा, और इस तरफ भी मेरे पास ये a है, और इस तरफ ये वाला जो है मेरे पास b है। a² + b² होता है हमारा जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये हो जाएगा x2 + y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर a क्या था, x + 3 था, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इधर से आगे और भी मैं सिंप्लीफाई कर लूँगी। सो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड x2। ओके, ये देखिए ये जो आपके पास है ये फॉर्मूला बन रहा है a2 - b2 का। ठीक है, जो होगा a2 + b2 - 2ab। तो मैं उसी तरह उसको खोल के लिख लूँगी, तो ये हो जाएगा +y² - 4y एंड देन +4। ठीक है, और उस तरफ इज इक्वल टू, ये देखिए x + 3 भी a2 + b2 का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा x2 + 6x + 9 एंड देन ये y का -y का स्क्वायर जो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा y2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें हमेशा पता है कि अगर हमने स्क्वायर हटाना हो तो क्या करते हैं, दोनों तरफ को स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, सो जब दोनों तरफ को मैं स्क्वायर बना दूंगी तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ रेडिकल से बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4y + 4 इज इक्वल टू x2 + 6x + 9 + y2। ओके, फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, जितने भी x2 है, ठीक है, ये देखिए x2 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ, ठीक है, ये -x2 हो जाएगा, तो ये दोनों साथ कैंसिल हो जाएंगे। ओके, y2 और y2 भी क्या हो जाएंगे, एक साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो मेरे पास देखिए पीछे क्या बचता है, एक -4y बच गया +4, और एक जो है बच गया, ये x2 भी कैंसिल हो गया। आई डोंट नो इसका क्या कैंसिल होने से क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो ये हो जाएगा 6x + 9। ठीक हो गया। और भी मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, कैसे? ऐसा करती हूँ ना कि 6x जो है, ठीक है, 4y को उस तरफ ले आऊँगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। देन ये भी है, +4 जो है इस तरफ आके माइनस बन जाएगा, तो +9 जो है एंड देन -4। तब सबको एक साइड ले आएंगे। ठीक हो गया। सो मेरे पास ये हो जाएगा 6x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन ये हो जाएगा 6x + 4y इज इक्वल टू -5।
आपका फाइनल आंसर पेपर में ये आना चाहिए। ये देखिए मॉडल पेपर में ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब एक बार देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका मैथ्स का 2024 का मॉडल पेपर है और ये उसका क्वेश्चन 1 है शॉर्ट में। मॉडल पेपर का वो ही पार्ट 1 है, बट और में आता है तो ये दूसरा चॉइस है आपका। ये कह रहे हैं कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। ओके, हमें पता है कि cos थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, तो मैं इधर उसको पहले लिख लूँगी। cos थीटा का फॉर्मूला है a डॉट b एंड देन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। ये देखिए आप सीधा भी इधर लिख सकते हैं, आप सेपरेट भी a डॉट बी पहले ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी आसानी के लिए पहले a डॉट बी को सेपरेट ढूंढ रही हूँ। a डॉट बी, ओके, a मेरे पास है 2i एंड देन माइनस 3j प्लस 4k, और मेरे पास i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, आप लोगों को पता है कि डॉट में हम क्या करते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ होगा एंड के के साथ होगा, और आपको पता है कि आई होता है 1, जे भी होता है 1 और के भी होता है 1। तो इसीलिए ये जो 1 है फिर मैं ये पुट नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से हमने उड़ा दिया और गायब कर दिया। ओके, सो अब ये देखिए मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इधर ये देखिए ये मैं 1 पुट कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। आपको पता है मैंने बोला i मल्टीप्लाई बाय i क्या होगा, 1 होगा, तो इसके पास मैं ये 1 इसलिए लिख रही हूँ। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है +4, सॉरी ये -3 +2। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, और उसके पास ये 1 एंड मेरे पास क्या है 4 और 2 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और ये दोनों पॉजिटिव है, सो +8। सो ये होगा 2 - 6 +8, देन 2 - 6 हो जाएगा -4। ठीक हो गया, एंड -4 +8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ये देखिए a डॉट बी आ गया 4। ठीक हो गया। अब ये जो है नीचे लिखा है a का मॉड, तो अब मैं a का मॉड ढूंढूंगी। a का मॉड मतलब a2 प्लस b2 प्लस c2, या वही i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट और 4 का। अब देखिए मेरे पास i के कोफिशिएंट है 2, सो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 16, तो 4 + 9 13, 13 + 16 रेडिकल 29, एक आ गया। अब हम ढूंढेंगे बी का मॉड। ओके, बी के पास हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस अगेन 2 का स्क्वायर है। ओके, सो ये हो जाएगा 1 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा रेडिकल 9, और रेडिकल 9 का स्क्वायर रूट है 3। ये भी आ गया हमारे पास। ओके, अब ये देखो मेरे पास तीनों जो हमें चाहिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए आ गए। सो अब मैं इधर ये पुट कर लूँगी, तो इधर में a डॉट बी मेरे पास क्या आया था, 4 ऊपर आ जाएगा 4। ओके, a का मैग्नीट्यूड आया था रेडिकल 29 एंड b का आया है 3। ओके, सो फर्दर अगर मैं ये लिख लूँ, ये हो जाएगा 4 3 रेडिकल 29। तो ये जो है ये हो जाएगा, आपने अगर एंगल ढूंढना हो तो ये हो जाएगा थीटा कॉस इनवर्स 4 by 3 रेडिकल 29। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालें, जो मेरे पास अगेन साइंटिफिक नहीं है, तो आपके पास जो है एंगल आ जाएगा, बट अगर आप इधर तक भी कर लें तो आपका ये आंसर भी सही है। ठीक हो गया। सो देखिए मेरे पास कॉस थीटा आ गया। ओके, साइन थीटा हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, साइन थीटा के भी आपके पास फॉर्मूला है, बट सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि आप इससे ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, जब आपके पास कॉज हो
तो अगर आपने साइन ढूंढना हो तो इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल 1 - कॉस का स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये ज़्यादा आसान है। इसके लिए फिर बार बार हमने चीज़ें नहीं ढूंढने पड़ेगी क्योंकि उसमें फिर क्रॉस आता है। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - हमारे पास कॉस क्या आया है, ये देखिए हमारे पास कॉस आया था 4 और 3 रेडिकल 29। सो आपने इधर लिखना है 4 3 रेडिकल 29 का स्क्वेयर। ठीक हो गया। सो अब अगर मैं इसको स्क्वेयर कर लूँ फर्दर तो 1 तो वैसे ही होगा, ये हो जाएगा 16 एंड 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 29 को, ये देखिए ये इसका इसके साथ कट जाएगा। ठीक हो गया, हमें पता है कि ये जो है रेडिकल कट जाता है तो ये 29 ही हो जाएगा। सो ये 29 फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 - 16। ओके, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे तो ये हो जाएगा 261। ओके, अगर हमने इसको 1 से माइनस करना हो तो आपको पता है हम इस ऐसे सिचुएशन में लेते हैं एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम हो जाएगा 261 एंड देन इधर भी 261 माइनस 16। ओके, फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 261 को माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 245। ओके, अब मैं क्या करूँगी, 245 को डिवाइडेड बाय 261 करूँगी, ज़्यादा आसान है। ओके, सो इसको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया है 0.9386। ओके, सो अगर इसको मैं रेडिकल से निकालूँ तो ओके, इसको मैं वो कर लूँगी। ओके, इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया तो ये हो जाएगा रेडिकल 0.94। आप लिख सकते हैं कि साइन रेडिकल 0.94 तो आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा, जो दूसरा एंगल आ गया है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 0.94 है। ओके, थीटा हमें चाहिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, रेडिकल 0.94। तो इसको आप कैलकुलेटर में डालें, मेरे पास साइंटिफिक नहीं है, आपके पास अगर आप इधर तक भी लिखिए तो आपका आंसर सही है। ठीक है, या फिर आप अपने कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ये शॉर्ट है और ये देखो इजी भी है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप अच्छी तरह देख लें। ओके, ये जो फॉर्मूला है जैसे आप देख रहे हैं cos t प्लस एस, ये सम है और हम सम को क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये होगा cos t प्लस एस इज इक्वल टू cos t cos s माइनस साइन t साइन s। अब ये जो है हमारा t है और ये हमारा s है, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos π/3 cos x एंड देन माइनस साइन π/3 और साइन s। ये वाला दूसरा हिस्सा जो है एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे, माइनस साइन π/6 माइनस x। ओके, अब दूसरे हिस्से में ये देखिए ये वाला जो है ये भी फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मैं उसके ऊपर लिख रही हूँ। ये जो है ये है साइन t माइनस s। ठीक है, तो इसका अगर हमने प्रोडक्ट बनाना हो तो ये बन जाएगा साइन t cos s एंड देन माइनस cos t साइन s। ठीक हो गया, तो ये वाला हिस्सा जो है अब हमने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। सो ये मैं इस cos π/3 cos x माइनस साइन π/3 साइन एंड देन इधर क्या था x माइनस, ओके ये देखिए ये क्या था साइन t cos s। तो ये देखिए मेरे पास इधर क्या आया है कि माइनस साइन पाई, हमारा ये t है और ये मेरा s है। ओके, अब हम हर एक की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, पहले हमें पता है cos π/3 क्या होता है, cos π/3 होता है 1/2। तो मैं इसकी जगह पुट कर लूँगी 1/2 डॉट cos x। ठीक है, और साइन का भी हमें पता है, साइन बाई π/3 होता है रेडिकल 3/2 एंड देन साइन
एक्स, ठीक है। ये भी जो है ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 6 कॉस एक्स, एंड देन ये देखिए माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगा कॉस पाई बाय 6 साइन एक्स। इधर भी हर एक की जगह हम उसकी ही वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, अब आगे मैं लिखूंगी 1/2 कॉस एक्स माइनस रेडिकल 3/2 साइन एक्स। ओके, देन ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6 जो होता है वो होता है 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस, ओके ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस एक्स, एंड देन हमारे पास पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस इधर आ जाएगा रेडिकल 3/2 साइन एक्स। ओके, ये देखिए इधर तक मैंने सारे रेडियन की वैल्यू पुट कर ली। अब ये देखिए सारे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक हो गया। और ये देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है। सो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो, और उस तरफ भी क्या था, जीरो। तो ये देखिए हमारा ये जो फॉर्मूला था प्रूव हो गया। नंबर 3 है फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ओके, इफ ए हमारे पास ये है दिया गया है 2i माइनस 3j प्लस के, बी है i प्लस 2j माइनस के, और सी है -3 माइनस जे प्लस 5 के, और इट्स क्वार्टर माइनस एजेस। ओके, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना होगा। ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है। आप लोगों ने इसको बस सिर्फ सिंपली ए डॉट बी क्रॉस सी करना होगा, ठीक हो गया। क्रॉस का तो आपको पता है डिटर्मिनेंट होगी, और डिटर्मिनेंट जो निकलेगा वो आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखते हैं, देखो बी और सी, पहले मैं बी और सी का क्रॉस निकालूंगी क्योंकि इसको डिटर्मिनेंट की तरह हमने लिखना होगा। तो ऊपर होगा आई जे और के, फिर हमारे पास बी क्या है 1 2 -1 -3 -1 और 5। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हमारा ये जो फर्स्ट वाला है आई, ठीक है। अब ये हिस्से नहीं है तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स की तरह लिख लें तो 2 -1 -1 5। ओके, नेक्स्ट वाला माइनस के साथ लिखते हैं, सो माइनस जे, फिर उसके बाद हमारे पास होगा 1 -1 -3 -5, नेक्स्ट है प्लस के साथ, और 1 2 -3 -1। ओके, अब आगे क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमने निकालनी होगी। सो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा आई 2 × 5 10 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, देन माइनस जे, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, सो 3, देन प्लस के -1, देन माइनस, ये देखिए इन दोनों का -6 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस तो +6। ओके, सो मेरे पास ये हो जाएगा आई 10 -1 9 माइनस जे -2 प्लस के 5। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को आई जे के साथ लिखना होगा, ये हो जाएगा 9i माइनस -2j प्लस 5k, फर्दर माइनस माइनस चले जाएंगे तो हमारे पास ये क्रॉस आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने डॉट करना होगा ए के साथ, ठीक है। हमारा ए क्या है 2i माइनस 3j प्लस के, तो अब मैं इसको i के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, बी क्रॉस सी, सवाल मैंने सब 2i माइनस 3j प्लस के के, हाँ ये वाला पार्ट बहुत आसान है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। हमें याद है कि हम मैक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते थे a प्लस मॉड बी, मिनिमम के लिए यूज़ करते थे a माइनस मॉड बी, ठीक है। और इधर अब हमारे पास a क्या है, a है 5 b है 6, ठीक हो गया। सो अब इसको बस आसानी से सॉल्व करना है। हमारे पास a क्या है 5 है, अब मैक्स के लिए a 5 है, सो 5 प्लस मॉड 6
तो ये हो जाएगा 5 + 6 11। मिनिमम जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस मॉड 6, तो 5 माइनस 6 हो जाएगा -1। लेकिन ये देखिए ये जो है हमने इन्वर्स करना होगा क्योंकि ये 1/, है ठीक है। सो ये मैक्सिमम जो होगा ये हो जाएगा 1/11 और मिनिमम हो जाएगा 1/-1 जो हो जाएगा -1। इसको इतने ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि बगैर ग्राफ ड्रॉ करके आप इसमें हमें बताए कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड और पीरियड एंड देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, हर एक के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला अच्छी तरह बताया है। अब उसी फॉर्मूला के साथ उसी हिसाब के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऐसा आ जाए तो ये देखिए ए साइन, मतलब साइन के पीछे जो होगा वो ए होगा, देन एक्स के पास जो भी होगा वो बी होगा, ठीक है, देन प्लस सी एंड देन प्लस डी। ओके, एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड था ए का मॉड। ओके, इधर ए हमारे पास क्या है, 3 है, सो 3 का मॉड होगा 3, एम्पलीट्यूड आ गया। पीरियड, पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड हमारे पास साइन है तो साइन का होता है 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड बी, 2 पाई। ओके, अब चेक करते हैं हमारा बी इसमें क्या है, इस एक्सप्रेशन में हमारा बी जो है वो है 5, तो इधर नीचे लग लेंगे 5, 2 पाई/5, ये आ गया पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये है, मॉड b/2 पाई, क्योंकि साइन है, ठीक है। तो हमारे पास बी क्या था, 5 था, तो ये हो जाएगा 5 का मॉड एंड देन 2 पाई, 5 का मॉड तो 5 ही होगा और ये हो जाएगा 2 पाई। आप इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका आंसर इधर तक है। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं 5 को डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 कर लूँगी, ठीक है। सो 5 डिवाइडेड बाय, ओके, सो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 कर लेंगे, सो ये हो जाएगा, और 5 को डिवाइड करें 6.28 के साथ तो ये हो जाएगा 0.79 हर्ट्ज़। ओके, ये जो है हमारे पास ये इसी तरह सॉल्व होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 3i-2j + 5k एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट पॉइंट P 3-4 2, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ओरिजिन एंड अ पॉइंट 1-1-1। ओके, ये फोर्स है, ठीक है। सो फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने पहले वेक्टर ढूंढना होगा। सो हमारे पास आर कैसे आएगा, ये देखिए, ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सो हमारे फिनिशिंग पॉइंट को हम माइनस करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। सो तब हमारे पास जो फिनिशिंग पॉइंट है वो है 1-1-1 एंड हमने माइनस करना है 3-4 और 2 से, ठीक है। सो ये जो है हो जाएगा हमारे पास, ओके, इसको अब मैं आई जे के साथ लिखूँ, सो ये हो जाएगा मेरे पास आई एंड देन माइनस जे माइनस के और देन माइनस, ये हो जाएगा 3i एंड देन -4j + 2k। अब हमने इसको एक दूसरे से माइनस करना है। सो ये i है, ये -3i है, ठीक है। सो ये हो जाएगा -2i। ओके, ये -j है, ये माइनस माइनस जो है ये देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो हो जाएगा -1 + 4, ये हो जाएगा +3j -k -2, तो ये -2 और -1 -3k। ओके, मेरे पास ये r जो है वो आ गया। अब हमने ढूंढना होगा r का वेक्टर, ठीक है, क्रॉस f के साथ हमने इसका क्रॉस ढूंढना होगा। सो सबसे फर्स्ट में हमने इसकी मैट्रिक्स बनानी होगी, आपको पता है। सो ये i j और k। ओके, देन मेरे पास जो r आया था वो है -2 एंड 3 -3 और f हमारे पास क्या है 3 -2 और 5। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना होगा। ओके, फर्स्ट में है i, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 -3 एंड देन -2 एंड 5। दूसरा जो है माइनस के साथ आएगा -j
और माइनस जे तो ये -2 -3 3 एंड 5 -3 है। ओके, देन तीसरा प्लस के साथ आएगा तो -1 3 एंड 3 -2। ओके, फिर ये हो जाएगा I 15 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस -6, फिर -j और ये हो जाएगा -10। बीच में माइनस आता है बट इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो +9 +k 2 -9। तो ये हो जाएगा I 15 - 6 9 -j -10 + 1 -1 +k और ये हो जाएगा -7। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9i +j और -7k। आपका ये आंसर है। ये देखिए इस तरह हमने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है।